92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी फिर नया साल और पुराना मैं पार्ट 1। मेरे सीने की ओर देखिए, बाएं तरफ मेरे दिल के ऊपर, मेरे बाएं हाथ से थोड़ा दाहिनी ओर, वहां एक अदृश्य पिन से लटकता हुआ एक अकेलेपन का तमगा लगा है। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि आजकल मेरी जिंदगी रेन एंड मार्टिन टाइप ग्रामर की कोई किताब बन गई है। इसमें पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है और माशाल्लाह फ्यूचर टेंस है। सब टेंस चल रहा है आजकल। इसी टेंशन के साथ जीना सीख गया हूं मैं। गम में मुस्कुराना सीख गया हूं मैं। जब से अकेले रहना शुरू किया है, अकेले रहना सीख गया हूं मैं। थोड़ा ढीठ हो गया हूं। दोस्त अपने घर बुलाते हैं तो दाढ़ी बढ़ा के जाता हूं। कई दिन शेव नहीं करता। पुराने गाने सुनना शुरू कर दिया है। बाल छोटे कटवाने लगा हूं। पिछली बार नाई से कहा, गुड्डू कलम थोड़ा छोटी कर दे, एकदम सोबर देखना चाहिए। तो गुड्डू नाई बोला, सर आप तो हमेशा अप टू डेट रहते थे, ये अचानक गुरुदत्त कैसे बन गए? रास्ते में दूध लेते वक्त दुकान के शोकेस में लगे शीशे में अपनी धुंधली छवि को देखा। सचमुच गुरुदत्त बन गया था क्या? गुरुदत्त को तो वो पसंद करती थी। मैं तो हमेशा मजाक उड़ाता था इन पुराने गानों का, पुरानी फिल्मों का, पुराने लोगों का, एक ही इंसान से जिंदगी भर प्यार करने जैसे पुराने ख्यालात का। उससे नफरत करते करते मैं उसके ख्यालों जैसा बन गया था क्या? कल से दुकानदारों की हड़ताल है सर, जो लेना है आज ले लो, हो सकता है 2-4 दिन बंद रहे दुकान, विद्यालंकार बोला। उसका नाम विद्यालंकार नहीं था। आजकल कोई अपने बच्चे का नाम विद्यालंकार नहीं रखता। उसका नाम क्या था मुझको पता भी नहीं था और मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। असल में मेरा और रिदिमा का एक गेम होता था। रोज सुबह चाय बनाते बनाते वो मजाक मजाक में मेरा एक काल्पनिक नाम सोच लेती थी और वो चाय की पहली चुस्की लेते ही मेरे सामने अनाउंस कर दिया जाता था। एक दिन बोली, आज के लिए तुम्हारा नाम पप्पू अग्निहोत्री है। कभी कहती, आज के लिए तुम्हारा नाम अग्निशमन डिसूजा है। अग्निशमन डिसूजा? अरे मतलब कोई सेंस तो हो भाई नाम में। कौन रखेगा किसी का नाम अग्निशमन? यानी कोई फायर इंजन हूं मैं क्या? और डिसूजा के साथ मेल का भी तो कोई फर्स्ट नेम सोचो, जैसे माइकल डिसूजा। लेकिन नहीं, उसने कह दिया तो कह दिया, जैसे वो नामकरण करने की हिंदुस्तान की सबसे उच्च अधिकारी हो और उसका कहा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काट सकता हो। और हाँ, जब तक मैं उस नाम से पुकारे जाने पे जवाब ना दूं, मुझे न खाना मिलता था, न ये बताया जाता था कि घर के सारे तौलिया कहाँ गए। मुझे शर्म के साथ बताना पड़ रहा है कि एक दिन मेरा नाम राधा कुमारी भी रखा गया था। पूरे दिन वो मुझको राधा कुमारी कह के बुलाती रही और मुझे दिल पे पत्थर रख के हाँ हूँ करते रहना पड़ा। उसी सुबह मैंने भी अनाउंस कर दिया था, जो अगला इंसान घंटी बजाएगा उसका आज से नाम विद्यालंकार सुब्रमण्यम रख दिया जाएगा। 10 मिनट बाद ये मुर्गा फंसा था। परचून की दुकान से लड़का दूध और ब्रेड लाया था और तब से मेरे इतिहास की पुस्तकों में इसका नाम विद्यालंकार सुब्रमण्यम रख दिया गया। मैं हमेशा उसको इसी नाम से बुलाता था। उसने मन ही मन ये नाम स्वीकार भी कर लिया था। 1 जनवरी से स्ट्राइक कर रहे हो तुम लोग विद्यालंकार? अरे तुम्हें पता है ना कि साल के पहले दिन जो करते हैं वो पूरे साल करना पड़ता है, मैंने विद्यालंकार से कहा। विद्यालंकार मुस्कुराया, जी वरुण भैया, ये सच है, बचपन में नानी से सुना था मैंने। साल के पहले दिन जो भी करो वो पूरे साल करना पड़ता है, ये सच है। पिछले साल 1 जनवरी को उससे नफरत करना शुरू किया था। पूरे साल, हर रोज, हर घंटे, हर माइक्रो सेकंड बस शिद्दत से नफरत की है उससे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3।
दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी कहानी फिर नया साल और पुराना मैं, पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि वरुण रिद्धिमा से अलग हो गया है और अकेले रहने की आदत डाल रहा है। रिद्धिमा के लिए उसके मन में नफरत भरी है। आज नए साल के दिन वो पुराने वक्त को तल्खी के साथ याद कर रहा है। अब आगे। किसने कहा था बिना लिफ्ट वाली बिल्डिंग में घर लेने को? हाँफ जाता हूं, खासकर जब सब्जी के थैले लेके 4 मंजिल चढ़ना पड़े। जब से अकेले रहना शुरू किया है, 1 हफ्ते की सब्जी एक साथ ले आता हूं। जब से अकेले रहना शुरू किया है, सब्जी वालों से मोल भाव करना सीख लिया है। बाजार में शांत भाव से टहलते हुए ये नाटक करना सीख लिया है कि सब्जी लेने के मामले में मुझसे बड़ा एक्सपर्ट तो जैसे पूरे शहर में नहीं है। बैंगन को एक कोने से हल्के से उंगलियों से महसूस करके कहना, कच्चा है अभी। भिंडी में हल्के से नाखून गड़ा के उसकी जांच करना, टमाटर ज्यादा गले हुए ना खरीदना, सब सीख लिया है मैंने। जब से अकेले रहना शुरू किया है, चाय बनाना सीख लिया है मैंने। अदरक छील लेता हूं, कितने कप चाय में चीनी कितनी डालनी चाहिए जान गया हूं। चाय बनाने के नए नए प्रयोग करना सीख गया हूं। कभी लेमन ग्रास डाल देता हूं, कभी तुलसी, और एक दिन सौंफ भी झोंक दी थी मैंने। खाना बनाने वाली उर्मिला दीदी मेरा खूब मजाक उड़ाती हैं। मैं इसको दोस्तों के सामने अतिशयोक्ति, एग्जैजरेशन कह के टाल देता हूं, लेकिन सही बताऊं तो जो विमला दीदी कहती हैं वो सच है। एक दिन जब मैं इलायची वाली चाय बनाने चला था, तो मैंने बाकायदा चाय बना के उसके ऊपर तैरने के लिए 2-3 साबुत इलायची डाल दी थी। विमला दीदी मुझ पे अक्सर वैसे ही अधिकार जमाना अपना अधिकार समझती हैं जैसे घर जाने पे माँ जमाती हैं। बल्कि माँ के पास विमला दीदी का नंबर है और उन दोनों की सीधी मंत्रणा चलती रहती है। आज सुबह विमला दीदी की जासूसी के कारण सुबह सुबह माँ का फोन दनदनाता हुआ है। अरे नया साल आ गया है, तू अपना कमरा भी साफ नहीं कर सकता वरुण बेटा? इतना बेचारा हो गया है तू? मैं अभी ठीक से उठा भी नहीं था कि धुआंधार गोलाबारी 700 किलोमीटर दूर से चालू हो गई। मेरी आंखों से नींद टपक रही थी। मैंने बाईं आंख थोड़ा कोशिश करते हुए, थोड़ा सा खोलते हुए रसोई में लाल फ्रिज की आड़ में छुपती विमला दीदी की ओर देखा। मेरी माँ की इस जासूस ने मेरी तरफ के ठीक उलट ओर देखते हुए कढ़ाई में कलछुन कुछ और द्रुत गति से चलाना शुरू कर दिया। मैंने अपने घर पे एक नजर डाली। माँ गलत तो नहीं कह रही थी। सचमुच बेचारा हो गया था मैं अपनी निगाह में। आज 1 जनवरी के दिन जब दुनिया नए साल का स्वागत कर रही थी, मैं ऐसा निढाल पड़ा था जैसे हफ्ते भर के जॉन्डिस के बाद मरीज पड़ा हो। चारों तरफ वो चीजें पड़ी थीं जो जरूरी है कह के मैंने विमला दीदी को छूने से मना कर दिया था। 1 घंटे बाद जब विमला दीदी खाना बना के चली गई थी, मैं बिना हार जीत के खत्म हो गए किसी युद्ध के बाद उठने की कोशिश करते हुए सिपाही की तरह उठा। सोचा जरा जिंदगी का हिसाब किताब कर लूं। नए साल वाल में तो मैं ज्यादा यकीन नहीं करता, लेकिन माँ ने कहा था, माँ की बात रखनी थी। मैं पुरानी अलमारियां खोलने लगा, पुराने कागजों के बंडल खोलने लगा, बरसों से बंद प्लास्टिक के पैकेट निकालने लगा और धीरे धीरे कागज दर कागज मेरा अतीत, मेरा पास्ट मेरे सामने बिखरने लगा। और फिर पीले रंग के एक बड़े से प्लास्टिक बैग में कैद एक लिफाफा अचानक किसी भूले हुए पड़ोसी की तरह सामने आ गया। मन न जाने कौन सी आवाजें सुनने लगा था। बाहर सड़क के ट्रैफिक का शोर कम होता जा रहा था। पड़ोस के टीवी पर चल रहा नई फिल्म का गाना मध्यम पड़ता जा रहा था। मैंने बैग खोला और उससे ढेर सारे नए साल के ग्रीटिंग कार्ड लुढ़कते चले आए। नए, पुराने, पीले पड़ते, उन सूखे हुए गुलाबों को थामे जिन गुलाबों को देने वाले हाथ न जाने कब किसी और के नाम की अंगूठियां पहन चुके थे। ये नए साल के कार्ड उन पेड़ों की भूरी पड़ गई पत्तियां अपने सीने में संभाले थे जिन पेड़ों की छाया को कब का छोड़ के आ गया था मैं। उन खूबसूरत फाउंटेन पेनों से हैंडराइटिंग में लिखे गए जो गुजरे हुए वक्त की तरह न जाने कहाँ किस पुरानी अलमारी में कैद हो गए थे। ये ग्रीटिंग कार्ड नहीं थे, ये मेरी कई कई जिंदगियां थीं जो सवाल पूछती, जवाब सुझाती आज मेरे सामने आ खड़ी हुई थीं। मैं और मेरे कई सारे नए साल आज आमने सामने खड़े थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3।
दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी कहानी फिर नया साल और पुराना मैं, पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि वरुण अपने घर में अकेला रहता है रिद्धिमा से अलग होने के बाद, और वो उसकी यादों से अपने आप को अभी तक जुदा नहीं कर पाया है। अपने घर की सफाई में उसके सामने एक न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड्स का बैग आ जाता है। ये उसकी बीती जिंदगी के भूले हुए पन्ने हैं। अब आगे। मुझे कभी कभी लगता है कि ऊपर वाले को दुनिया चलाने का मुश्किल काम छोड़ के एक ऐसा फुल टाइम काम कर लेना चाहिए जिसमें उनको महारत हासिल है। मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बढ़िया, सबसे धांसू स्क्रिप्ट राइटर ऊपर वाला ही है। क्या कहानियां लिखता है, कैसे कैसे पात्र, कैसे कैसे ट्विस्ट, कैसे कैसे प्लॉट। मेरे सामने कमरे में न जाने कितने न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड पड़े थे और मैं उनमें अपनी जिंदगी की कहानी दोबारा जी रहा था। वो कहानी जो इस महान स्क्रिप्ट राइटर ऊपर वाले ने कभी कभी बेमन और कभी कभी बड़े इत्मीनान से लिखी थी। हर नए साल के कार्ड का अपना अलग मिजाज था। सन 2000 वाला न्यू ईयर कार्ड अब पीला पड़ चुका था, औरों से कम खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे रिश्तों के ज्ञान का, नॉलेज का वो तेज था जो किसी में नहीं था। 2001 वाले नए साल के कार्ड के चेहरे पे पहले प्यार का सुरूर था। एक ऐंठन भी थी जो सिर्फ जवानी में आती है और जवानी ढलते ढलते अपने अर्थहीन होने का एहसास भी करा जाती है। 2005 के न्यू ईयर कार्ड में ढलते रिश्तों का आलस था। 2006 के नए साल के कार्ड में विरक्ति थी। 2008 के कार्ड में दूरियां थीं और 2010 के नए साल के कार्ड में खोखला तकल्लुफ था। लेकिन इन सब भावनाओं के बीच में मुझको वो सबसे पहला कार्ड याद आया जो लाल कुशन के पास शर्माता हुआ मुंह फेरे पड़ा था। उस कार्ड की एक छोटी सी कहानी थी जो इस दुनिया के सबसे धांसू स्क्रिप्ट राइटर मिस्टर ऊपर वाले ने लिखी थी। 31 दिसंबर का दिन था, 1999 का साल। मैं सिगरेट शराब तो पीता नहीं। जिंदगी छोटी करने के लिए इश्क में दिल तोड़ लेने का रास्ता हमेशा ज़्यादा मुनासिब लगा है। लेकिन दोस्तों ने रात को एक पार्टी रखी थी और चूंकि मैं सबसे ज़्यादा समझदार और जिम्मेदार माना जाता था, इसलिए पार्टी की तैयारियों का काम मुझको सौंपा गया था। प्लास्टिक के ग्लास लेने थे, गुब्बारे लेने थे, रंग बिरंगे कागज़ के स्ट्रीमर्स लेने थे, खाने का सामान लेना था। मोबाइल फ़ोन नए नए ही हिंदुस्तान में आए थे और एक अमीर दोस्त ने सिखा पढ़ा के अपना नया फ़ोन पकड़ा दिया था और हर आते हुए फ़ोन कॉल के साथ शॉपिंग लिस्ट लंबी होती जा रही थी। मैं गाड़ी चलाते चलाते, झुंझलाते हुए इधर उधर दुकानें ढूंढ ही रहा था कि एक लड़की मेरे बगल में एक लाल गाड़ी चलाती हुई गुजरी। गाड़ी चलाती हुई क्या, आगे को झुक के दाहिनी तरफ गर्दन घुमा के मुझको देखते हुए गुजरी। अच्छा, मुझको ऐसी कोई खुशफहमी तो थी नहीं तब, और नहीं आज है कि मैं किसी भी एंगल से ऐसा दिखता हूँ कि कोई लड़की मुझको पलट के दोबारा देखे। बल्कि मैं भी लड़कियों में इतनी कोई रुचि नहीं रखता था कि मैं भी किसी को पलट के देखूं। लेकिन मैं पलट के सचमुच उसे देखने लगा। कारण वो नहीं थी, उसकी गाड़ी का नंबर था UP32B2351, यानी लखनऊ की गाड़ी। भगवान कसम, दिल में धक सा हुआ। घर को बहुत याद कर रहा था मैं उन दिनों। पहली बार नए साल की छुट्टियों में घर नहीं जा पाया था, तो उस गाड़ी की लाइसेंस प्लेट को देख के ऐसा लगा जैसे अजनबी बेदिल शहर में कोई जाना पहचाना भूला भटका दोस्त मिल गया हो। गाड़ी थोड़ा आगे पहुंची तो ट्रैफिक सिग्नल लाल हो चुका था और उस लड़की की गाड़ी से फिर मुलाकात हो गई। इस बार उसने फिर मुझको देखा। मेरे मन में न जाने क्या आया, मैंने खिड़की नीचे की और उसकी ओर देखा। उसने भी खिड़की नीचे की। वो पहले बोली, सॉरी, मैं पीछे आपको मोबाइल फ़ोन पे बातें करते देख रही थी। अभी तक देखा नहीं ना किसी को ये मोबाइल यूज़ करते हुए। धत तेरे की। खैर, मैंने वो कह डाला जो मन में अचानक आ गया था। आप लखनऊ में कहाँ रहती हैं? मैं जानता हूँ इसको कोई बदतमीजी भी समझ सकता था, लेकिन शायद मेरे चेहरे से मासूमियत टपक रही थी, क्योंकि भगवान कसम मैं असल में मासूम हूँ। तो वो एक सेकंड खामोश रही, मुस्कुराई और बोली, न रही। और मैं कुछ कहता इससे पहले पीछे से सारे भले मानुस जोर जोर से हॉर्न बजाने लग गए। ट्रैफिक लाइट हरी हो गई थी। उसने हल्के से मुड़ के देखा और मैंने पहली बार उसका चेहरा गौर से देखा। इतनी खूबसूरत कि
मेरा भगवान कसम फ्यूज उड़ गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी कहानी फिर नया साल और पुराना मैं पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना वरुण रिद्धिमा से अलग हो गया है, बहुत अकेला महसूस कर रहा है और 31 दिसंबर का दिन है। आज वो पुराने नए साल के ग्रीटिंग कार्ड्स निकाल के अपने घर में बैठा है और उस दिन को याद कर रहा है जब वो रिद्धिमा से पहली बार 31 दिसंबर के ही दिन मिला था। अब आगे। उस दिन मेरी किस्मत में इस अजनबी लड़की से 3 और बार मिलना लिखा था। शहर के उस हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए एक ही बड़ा रास्ता था और उस पे 2 और बड़े बड़े ट्रैफिक सिग्नल आने थे। अगले ट्रैफिक सिग्नल तक जब मैं पहुंचा तो देखा कि वो लाल कार बाईं तरफ वाली लेन में खड़ी थी। मैंने कुछ सोचे बिना उसके बगल वाली लेन में अपनी गाड़ी डाल दी, लेकिन मेरे और उसके बीच अभी एक गाड़ी का फासला था। फिर मेरे आगे वाली गाड़ी थोड़ा आगे सरकी और एक बार फिर मैं उस लाल कार वाली खूबसूरत लड़की के बगल में था। वो रेडियो पे किसी गाने को सुनते सुनते आवाज बढ़ा रही थी और गाना गुनगुनाते हुए खुद को रियर व्यू मिरर टेढ़ा करके उसमें देख रही थी। उसकी खिड़की के पास एक बच्चा उसको मोगरे के फूल बेचने आया और एक गुच्छा लेने के लिए मिन्नत करने लगा। वो लड़की फूल लेने के लिए अपने बैग में पैसे तलाशने लगी। ट्रैफिक लाइट फिर से हरी हो रही थी और पीछे गाड़ी वाले बेसब्री से हॉर्न बजाने लगे थे। लड़की जल्दी जल्दी अपने बैग को खंगालने लगी। तभी उसकी नज़र मुझ पे गई। मैंने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और उस लड़की को पैसे दे दिए। कार में बैठी लड़की मुस्कुराई और आंखों से शुक्रिया कहा। मुझे जैसे ही मौका मिला मैंने जोर से कहा, मैं अलीगंज में रहता हूं, पोस्ट ऑफिस के पास। वो मुस्कुराई और उसकी गाड़ी आगे चली गई। ट्रैफिक लाइट हरी हो गई थी। 2 किलोमीटर दूर एक और बड़ी ट्रैफिक लाइट थी जहां से कई रास्ते जाते थे, एक सामने, एक बाएं और एक थोड़ा पतला रास्ता दाहिनी ओर। मुझको बाएं जाना था, लेकिन मैंने बड़ी बेवकूफ़ी की बात की। मैंने देखा कि वो लड़की सीधे जा रही है और मैं यूं ही उसके पीछे पीछे चला गया। अरे आपको तो पता ही है, इश्क जब होना होता है तो दिमाग अपने आप ही छुट्टी पे चला जाता है। उसने गाड़ी बाजार के पार्किंग लॉट में रोकी। मैं भी वहीं बगल में गाड़ी पार्क करके उतरा। वो लड़की भी उतरी। इतनी खूबसूरत, सांवला रंग, सवाल जवाब करती मासूम आंखें, होठों के किनारे पे ठहरी हंसी और आंखों के कोनों से देखने की वो अदा जिसमें हल्का अधिकार भी था और हल्की शर्म भी। उसने मुझको देखा और मेरी धड़कन यूं रुकी कि जान चली जाने का खतरा पैदा हो गया था। अगर आप लखनऊ के ना होते तो मेरा पीछा करने के लिए अभी पुलिस में शिकायत कर देती। वो अचानक बोली, तौबा, शराफत के पर्दों के पीछे शरारत रहती थी। उसकी आवाज में एक हल्की सी खराश थी, जैसे उसके ख्याल मन का एक लंबा सफर तय करके झिझक के पत्थरों पर चलते चलते मेरे पास तक आ रहे हों। उसकी शरारत ने मुझको भी एक पल में शरारत सिखा दी। चूंकि मैं लखनऊ का हूं तो अब तो मुझको अपना पीछा करने की इजाजत दे दीजिए, मैंने मासूम सी बदतमीजी से कहा। मेरी नानी कहती है कि नए साल के दिन जो भी करो वो पूरे साल भर करना पड़ता है। नया साल अभी शुरू नहीं हुआ है, वो बोली। रात के 9 बज गए। दुनिया के किसी देश में किसी टाइम जोन में तो नया साल शुरू हो गया होगा ना, मैंने बेबाकी से कहा। न जाने मुझे कहां से हिम्मत आ गई। मैंने एक लंबी सांस ली और उसको अगले दिन साथ में चाय पीने का आमंत्रण दे डाला। न जाने उसको कहां से बेवकूफ़ी आ गई। उसने हाँ कह दिया। शायद नए साल के दिन शराब की जगह चाय पीने का आग्रह करने वाला लड़का उसको अच्छा और भरोसे लायक लगा होगा। 1 जनवरी को मैं एक अनजान लड़की से मिलने जा रहा था। नानी कभी गलत नहीं होती ना, इसलिए मुझको पता था कि मैं उस अनजान लड़की से साल के हर दिन मिलने वाला था। 1 जनवरी सन 2000, पहले प्यार का पहला दिन। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी कहानी फिर नया साल और पुराना मैं पार्ट 1।
आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि वरुण नए साल पे घर में अकेला है और बेहद अकेलेपन से घिरा हुआ है। रिद्धिमा से वो अलग हो गया है और अपने घर की सफाई करते करते उसको बहुत सारे पुराने नए साल के ग्रीटिंग कार्ड मिलते हैं जो उसके और रिद्धिमा के रिश्ते की दास्तान कह रहे हैं। उसको याद आती है उनकी पहली मुलाकात और 1 जनवरी 2000 को उनका साथ में चाय पी के साल शुरू करना। अब आगे। रिद्धिमा का क्या मतलब होता है? मैंने चाय के साथ ऑर्डर किए हुए सैंडविच को खाते हुए कहा। मैं अक्सर लोगों से जब मिलता हूं तो उनसे उनके नाम का मतलब पूछता हूं। हिंदुस्तान में लोगों की यह समस्या है कि न जाने कितने लोग अपने नाम का मतलब ही नहीं जानते। अगले दिन 1 जनवरी को मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में उस अनजान लड़की रिद्धिमा के सामने बैठा था। मैं भोंदू की तरह उसके लिए एक न्यू ईयर कार्ड, एक चॉकलेट और जरबेरा के नारंगी रंग के फूल ले गया था। मेरी हंसी मत उड़ाइएगा, असल में इससे पहले मैं कभी किसी लड़की के साथ ऐसे मिला नहीं था और मुझको ठीक ठीक पता ही नहीं था कि लड़कियों से मिलने का क्या शिष्टाचार होता है। और वैसे भी एक मासूम कार्ड ही तो था। आज 14 साल बाद वही मासूम सा न्यू ईयर कार्ड मेरे सामने पड़ा था, न जाने और कितने सारे ग्रीटिंग कार्डों के साथ। वो लम्हा इस कार्ड की तरह पुराना पड़ चुका था। मैं भी तो पुराना हो गया था। मैं बड़ी देर तक उस पुराने ग्रीटिंग कार्ड को देखता रहा। पलट पलट के देखा, लिफाफा खोल बंद करके देखा। मेरी हैंडराइटिंग कितनी साफ हुआ करती थी। आर भी मैं अलग ढंग से बनाता था और ये मेरा साइन भी थोड़ा अलग था। नीचे डैश और 2 बिंदियां नहीं बनाता था। 14 साल पहले उस दिन जब मैं ग्रीटिंग कार्ड की दुकान में गया तो समझ ही नहीं पाया था कि भाई कौन सा कार्ड लूं। एक ऐसी लड़की को हैप्पी न्यू ईयर का, नए मिलेनियम का कार्ड देना था जिसका नाम तक मुझे नहीं पता था और कैसे संबोधित करना था कुछ नहीं पता था। पेन भी नहीं मिला था कितनी देर तक कार्ड पे लिखने के लिए। और जब एक बुजुर्ग अंकल जी से उधार मांगा था तो कितनी देर तक समझ ही नहीं आया कि उस पर लिखूं क्या। फिर आखिरकार लिखा था, डियर गॉड नोज व्हाट्स योर नेम, यानी प्रिय भगवान जाने तुम्हारा नाम क्या है। शायद उसको मेरी यही बेवकूफ़ियाँ अच्छी लगती थीं। शायद उसको पता था कि मैं अनाड़ी था, थोड़ा सा बुद्धू, लेकिन दिल का साफ। सैंडविच खत्म होते होते मैंने फिर उससे पूछा था, रिद्धिमा का क्या मतलब होता है? उसने पलट के कहा था, वरुण का क्या मतलब होता है? मैंने कहा था, पानी के देवता। पर रिद्धिमा का क्या मतलब होता है? मेरे इस सवाल को फिर से मुस्कुरा के नज़रअंदाज कर गई थी वो। मुझे लगा शायद मतलब ही नहीं जानती होगी। अपने खुद के नाम का मतलब नहीं जानती तो इसका क्या ये मतलब है कि ये कोई अमीर नक्चड़ी लड़की है जो पढ़ाई में फिसड्डी है और बस पार्टी वार्टी करती रहती है? जरूर सिगरेट पीती होगी, छे जरूर ये शराब भी पीती होगी। नहीं, मैं बेकार में इसके लिए सुबह 2 घंटे तैयार होता रहा था। पैंट प्रेस की थी, कोलोन उधार मांगा था दोस्त से, मोटरसाइकिल उधार मांगी थी और फिर ग्रीटिंग कार्ड की दुकान में कितना रिसर्च किया था। पता है मुझे क्या हो रहा था? मैं उस लड़की की ओर आकर्षित हो रहा था और मैं खुद को रोक रहा था। आखिर इन अमीरों में तो लड़कों से यूं भी कभी कभी मिलते होंगे ना, फ्रेंड के तौर पे। लड़का लड़की मिले तो ये थोड़े कि मतलब प्यार हो गया। लेकिन हमारी मिडिल क्लास दुनिया में ऐसे थोड़े चलता था। लड़का लड़की के मिलने का कोई मतलब होता था। हम इधर उधर की बातें करते रहे। मैंने बड़ी देर बाद फिर से पूछा, लेकिन रिद्धिमा का मतलब क्या होता है? वो कुछ देर खामोश रही, फिर जरा झिझकते हुए और दूसरी तरफ देखते हुए बोली, फुल ऑफ लव, जो प्यार से भरा हुआ हो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी कहानी फिर नया साल और पुराना मैं, पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि नए साल के मौके पे वरुण अकेला है। रिद्धिमा उसको छोड़ के जा चुकी है और वो अपने घर की सफाई के दौरान एक पुराना न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड से भरा बैग पा जाता है जो उसकी जिंदगी की कहानी बता रहा है। वो याद करता है कि वो कैसे पहली बार रिद्धिमा से मिला था और फिर कैसे अगले दिन 1 जनवरी 2000 को वो उसको चाय पे ले गया था। अब आगे। सचमुच अपने नाम के अनुसार रिद्धिमा प्यार से भरी हुई थी। हम करीब करीब रोज मिलने लगे और
सच कहूं तो हर रोज मुझे उससे और ज्यादा प्यार होता जा रहा था। उसे शायद जरा भी अंदाज नहीं था कि मैं उल्लुओं की तरह रात रात जागता था उसके बारे में सोचता हुआ। मैं जब 5-6 साल पुरानी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सीडी पे देखता था, तो हर बार खुद को शाहरुख खान की जगह देखता और उसको काजोल की जगह। मैं रिद्धिमा को देख के मन ही मन अपने स्कूल के दिनों की फिल्म मैंने प्यार किया के सलमान खान की तरह कहता, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, मैं और रिद्धिमा सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते थे। क्या वो देख नहीं रही थी मैं अपनी नई नई नौकरी के ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैसे कैसे बहाने करके छोड़ आता था उससे मिलने के लिए, कि मैं कैसे दफ्तर से वापस आके अपने सूट बूट वाले भेस की परवाह न करते हुए कमीज की बाहें ऊपर चढ़ा के उसके साथ ठेले पे गोलगप्पे खाता था। मैं उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश करता तो मुझको अपने लिए अपनापन तो जरूर मिलता, लेकिन न जाने क्यों उससे ज्यादा कुछ नहीं। उन बड़ी बड़ी लंबी लंबी पलकों वाली खूबसूरत आंखों में मुझे इंतजार क्यों नहीं दिखता था, अधिकार क्यों नहीं दिखता था, जलन क्यों नहीं दिखती थी। अगर अपनी हद में रहे तो जलन बुरी चीज नहीं होती, जलन अधिकार की निशानी होती है। मैं उसको अगर अपने ऑफिस की किसी कॉलीग से, किसी खूबसूरत लड़की से मिलवाता तो वो उससे खूब हंस के बातें करती। मैं अगर 3 दिन उसको नहीं मिल पाता तो वो चौथे दिन फिर उसी गर्मजोशी से मिलती। क्यों नहीं पूछती थी वो कि तुम 3 दिन क्यों नहीं मिले। अगर मिलने के लिए रेस्टोरेंट में देर से पहुंचता तो नाराज क्यों नहीं होती थी वो, बात करना बंद क्यों नहीं कर देती थी वो 20 मिनट तक। हाँ, 1-2 बार उसने मुझसे कहा था कि उसने मुझको मिस किया था, जैसे जब वो अपनी मौसी की लड़की की शादी में इंदौर गई थी 7 दिन के लिए, या जब मैं बॉम्बे गया था हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए और 2-3 दिन और रुक गया था। बॉम्बे कॉन्फ्रेंस के दौरान उसका एक ईमेल आया था जिसमें अंग्रेजी में लिखा था, आई मिस यू वरुण, जल्दी आओ वापस पागल लड़के। मैं कॉन्फ्रेंस के बीच में मीडिया रूम जा जा के बार बार उसकी ईमेल पढ़ता और यह भी देखता कि ऑफिस का कोई और कोलीग ना देख रहा हो। लेकिन जब मैं वापस आया तो उसने आई मिस यू के आगे का सफर तय ही नहीं किया। क्या वो सचमुच मुझसे प्यार नहीं करती थी? और फिर एक दिन वो मेरे दरवाजे पे खड़ी थी। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला पन्ना। कल पलटूंगा इसका दूसरा पन्ना, कहानी फिर नया साल और पुराना मैं पार्ट 2 में।